हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चला था सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका इंपीरियल फॉर्मूला बता दीजिए, एटम कॉर्नर पर रख रहे हैं, एटम बॉडी सेंटर पर रखे हैं, या कुछ एटम कॉर्नर से हटा दिए गए या कुछ एटम बॉडी सेंटर से हटा दिए गए, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो यही देखते हैं। क्या बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसके अंदर हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कॉस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब व्हाट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या मतलब कि सेंटर से कुछ चीजें रिलेटेड, इतना समझिए। अभी बना के दिखाते क्या। ये आपके पास स्क्वायर एंड देन एक और स्क्वायर बनाते हैं ऐसे 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 ऐसे। क्यूब है पर लग नहीं रहा है, क्यूब है ये, ठीक है, लग नहीं रहा है, क्यूब है। ये क्यूब है। इस क्यूब के सेंटर पर एक एटम रख दो, या अगर मॉलिक्यूल रख रहे तो मॉलिक्यूल रख दो, या आयन रख रहे तो आयन रख दो। वो हर एक कॉर्नर पर इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब कि इसके बीचों बीच रख दो, और इसको एक और नाम बोलते हैं बॉडी सेंटर। मतलब कि क्यूब के बॉडी सेंटर पर एक एटम रख दीजिए, जहां से हर कॉर्नर तक का डिस्टेंस सेम हो। यहां से इस कॉर्नर पर जाएं, इस कॉर्नर पर जाएं, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस पर, इस पर, इस पर, हर कॉर्नर पर डिस्टेंस सेम हो। क्यूब के 8 कॉर्नर पर उस सेंटर के एटम से डिस्टेंस सेम हो, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ठीक है। अब क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो कॉस कितना हो जाएगा, 1। सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1 होती है। हम लोग सॉलिड स्टेट में सारी बातें क्यूब पे ही कर रहे हैं, तो 1 होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये इजी था। अब दूसरा जो है वो अच्छी चीज है, पॉस। पॉस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। पॉस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पॉस के भी 2 केसेस होते हैं। देखिए, केस 1 पढ़ने जा रहे हैं। केस 1 आर पॉस। आर पॉस मतलब होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, आप देखिए, बड़ा 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 थोड़ा सा, ठीक है ना, बड़ा। दिस इज क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है। अब हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा करेंगे कि देखो रेक्टेंगल शेप में बने रहेंगे। मतलब कैसे, देखो, आप एक कमरे में बैठे, आप एक कमरे के बीचों बीच एक ऐसे दीवार खड़ी कर दीजिए, ऐसे ऐसे अंबुजा सीमेंट की, तो आपका कमरा 2 कमरों में बदल जाएगा, और जो 2 कमरे रहेंगे वो रेक्टेंगल शेप के होंगे या नहीं होंगे, बताइए, होंगे। तो वही चीज है, अब आपका कमरा 2 कमरों में बदल गया, रेक्टेंगल शेप में बदल गया, इसीलिए रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। एक और बात याद रखना, हर सिमेट्री या हर कोई भी सिमेट्री उसमें बॉडी सेंटर से गुजरेगी। अब रेक्टेंगल सिमेट्री कैसे बनेगी, आपने कहा इसके एज सेंटर, इसका एज सेंटर, इसका एज सेंटर, इसका एज सेंटर, ये एज सेंटर इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये एज सेंटर इससे मिला दिया, और ये एज सेंटर इससे मिला दिया। ये जो आ रही है ये है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये है आपका बॉडी सेंटर। क्या है, बॉडी सेंटर। और ये क्या है, एज सेंटर। एज सेंटर, ये क्या है, बॉडी सेंटर। और ये जो रेक्टेंगल बना है ये पूरा क्या है, आर पॉस। ये क्या है, आर पॉस। यही तो रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री दे रहा है। अब एक क्यूब के अंदर कितने आर पॉस होते हैं वो बता दीजिए। आर पॉस कितने होंगे क्यूब में, कितनी रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। देखिए, एक ऐसे बन सकती है, बनी है, ठीक है।
आपने अपने कमरे को ऐसे काट दिया, ठीक है। दूसरा, आप अपने कमरे को ऐसे काट सकते हैं, ऐसे, इसको ऐसे काट दें, ऐसे 2। तीसरा, आप अपने कमरे को देखो ऐसे काटा था, अभी ऐसे ऐसे काट चुके हैं, अब ऐसे काट दें, ऐसे, मतलब कि इस टाइप में, ऐसे 1 2 1 2 3, ऐसे 3 होती हैं आर पॉस। आर पॉस कितनी होती है? 3 होती हैं, ठीक है। केस 2 क्या है? ये केस 1 था आर पॉस, केस 2 है, केस 2 है डी पॉस। केस 2 क्या है? डी पॉस। डी पॉस मतलब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब डी पॉस कितने होंगे? तो पहले तो एक बना के देखते क्यों, फिर देखते कितने होंगे। दिस इज अ क्यूब। अब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा होगा? आप डायगोनली काटेंगे, मतलब कि ये देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनली, ये ऐसे गया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी तो बीच में बॉडी सेंटर होगा, ठीक है। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? डायगोनली कैसे काटा है? आप अपने कमरे का जहां पे भी बैठे हो, सपोज आप समझिए मेरे सामने बैठे, मेरे सामने वो कॉर्नर दीवार का, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक नीचे 1, नीचे वाले से ऊपर वाले 2, इधर वाले से इधर वाले 3, इधर वाले से इधर वाले, कितने हो गए? 4 5 6, कितने डायगोनली हो गए? 6 हो गए। 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं। डायगोनली कैसे काट रहे हैं? ऐसे ऐसे, देखो ना, ऐसे डायगोनल ऐसे तो होते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। देखिए वैसे तो लास्ट में इसको रटना ही पड़ता है आपको, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, बट हम समझाने की कोशिश करें, अगर नहीं आता है तो क्या बताएं, रट लीजिएगा, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपने कमरे का ऊपर कॉर्नर वाला देखिए, ऊपर कॉर्नर, इसका नीचे देखिए, एक डायगोनल, ठीक है। इसका ऊपर देखिए, उसका नीचे देखिए, 2 डायगोनल, उसका नीचे देखिए उधर वाले कमरे, उधर वाले कॉर्नर का, और उसका ऊपर देखिए 3 डायगोनल, इसका कॉर्नर देखिए, उसका ऊपर देखिए 4 डायगोनल, उसका उसका 5, उसका उसका 6, 5 6, 6 डायगोनल्स होते हैं, 6। डिपॉज कितने होते हैं? 6, ठीक है। ये था डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम क्या देखेंगे? केस 2 भी हो गया ना, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, कॉस हो गया, कॉस हो गया। अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं ऑस, एक्सेस प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ऑस, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री के भी 2 केस होते हैं, केस 1 और इसमें 3 केस होते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 है C2AOS, और क्या बोलते हैं इसको बताइए? और इसको बोलते हैं डायड सिमेट्री, और इसको क्या बोलते हैं एक और बता दो? एज सेंटर्ड सिमेट्री, एज सेंटर्ड AOS, C2AOS, डायड AOS, एज सेंटर्ड AOS। अब ये क्या होता है देखिए, कैसे क्या होता है, मतलब कि क्या होगा इसमें, ये याद रखिएगा, हर सिमेट्री बॉडी सेंटर से जाती है कंपल्सरी। देखिए आप ये जानते हैं, आप इसको CNAOS लिखेंगे ऐसे, ठीक है। आपको पता है n हमारा क्या होता है? 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा होता है, ठीक। अब यहां पर n कितना है? 2 है, तो 2 है इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा होगा। थीटा इधर जाएगा तो थीटा बराबर 180 डिग्री आया, मतलब कि 180 डिग्री क्यूब को घुमाने पर जो भी उसकी सेंटर, जो भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, उस एक्सेस ऑफ सिमेट्री से
180 डिग्री क्यूब को घुमा देंगे तो दोबारा क्यूब दिखने लगेगा। देखिए आप कैसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हमने बोला ये देखो पीछे वाली लाइन, इसका सेंटर, एज सेंटर याद रखना, और आगे वाली लाइन का एज सेंटर डायगोनली, ये जा किससे रहा, बॉडी सेंटर। ये क्या है, एज सेंटर, ये क्या है, बॉडी सेंटर। क्या लिया, दो एज सेंटर लिया, बॉडी सेंटर से जा रहा, बॉडी सेंटर हर सिमेट्री में आएगा। तो क्या हुआ, उन दो एज सेंटर से पकड़ेंगे और 180 डिग्री क्यूब को घुमाएंगे, 180 डिग्री, तो दोबारा क्यूब मिलेगा। तो बताइए ऐसी कितनी होंगी प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2AOS कितनी होंगी, C2AS कितनी होंगी, सोचिए सोचिए सोचिए, C2AS कितनी होंगी। 180 डिग्री घुमाने पर रिपीट क्यों मिलेगा, इतना याद रखना। C2AS कितनी होंगी, आपके पास टोटल एजेस कितनी हैं, 12 होती हैं, टोटल एजेस 12 हैं। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस हैं। ये 12 एजेस में से दो एजेस से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो 12 में से कितने की बन जाएंगी, कितनी एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी, 6 बनेंगी। अरे भैया 12 एजेस हैं, 12 एजेस हैं, दो एजेस से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो 12 से कितनी बनेंगी, 6 बनेगी, क्योंकि 2 से 1 बन रही है ना। तो C2AOS कितनी है, 6 हैं, कितनी हैं, 6 हैं। अब इसका केस 2 देखते हैं, इसी का केस 2, C3AOS क्या है, C3AOS है। इसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है। 2 वाले को डायड बोलते थे, 3 वाले को टायर्ड बोलेंगे, टायर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये कहां से जाती है, वो जाती थी एज सेंटर से, ये जाती है बॉडी डायगोनल से। कहां से जाती है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल AOS। अब बताइए वहां पर N2 था, यहां पर N कितना है, 3 है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। मतलब कि यहां पर 120 डिग्री पर अगर घुमाएंगे तो आपका रिपीट होगा। बनाए देखते हैं। ये क्यूब बनाना बहुत कठिन लगता है भैया, हम हर बार सेम नहीं बनता है ना हमसे। चले अब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल से जा रहा, बॉडी डायगोनल से, बॉडी डायगोनल ये बॉडी सेंटर, और बॉडी डायगोनल क्या होगा, इसका कॉर्नर, देखो ना, इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर, दिस इज अ बॉडी डायगोनल। ये कॉर्नर क्या है, बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल देख लो, ये है, और ये क्या है, बॉडी सेंटर है। ये क्या है, आपके कॉर्नर है, क्या है, कॉर्नर है। ये क्या है, बॉडी सेंटर है। और ये पूरी लाइन क्या बन रही है, बॉडी डायगोनल। क्या बन रही है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे क्यूब में, C3AOS कितने बनेंगे, टायर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। 2 कॉर्नर से मिलके एक बॉडी डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो 8 कॉर्नर से मिलके कितना बनेगा, 2 से 1 बन रहा है, तो 8 से 4 बनेगी, 4 कितनी है, 4। A3AOS 4 है। समझ में आया, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करते चलिए। चलें तीसरा केस, केस थर्ड। अब क्या लेंगे, C4, जहां पर अभी टायर्ड था, अब क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्राड। यहां पर अब फेस हो जाएगा, फेस सेंटर, क्या हो जाएगा, फेस सेंटर, ठीक है।
यहां पर n अब कितना हो जाएगा 4, तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री से घुमाएंगे तो डायगोनल फिर से क्यूब रिपीट होगा। बना के देखते हैं कितना होगा, देखते हैं ना। देखिए ये आपका क्यूब है, फेस सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब कि फेस के सेंटर से, फेस का सेंटर ये ले लिया, इसके सेंटर से ये ऐसी जो सिमेट्री आ रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सी वाली फेस, ये कौन सा है बॉडी सेंटर, ये क्या है बॉडी सेंटर, और ये एटम क्या है फेस सेंटर, क्या है फेस सेंटर, ये भी क्या है फेस सेंटर, क्या है फेस सेंटर। और ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनी है, ये कौन सी सिमेट्री है, फेस सेंटर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बात आती है कितनी बनेगी C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, तो आप बताइए जरा क्यूब में कितने फेसेस होते हैं। आप बोलेंगे खट से 6, 2 फेसेस से मिलके एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो 6 फेसेस से मिलके कितनी बनेगी, 2 से 1 बन रही है, तो 6 से 3 बनेगी, 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी, कौन सी वाली फेस सेंटर्ड में। समझ में आया। हमारी मेन क्या क्या थी, मेन थी 3, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर भी 2 थे, कौन कौन से अभी पढ़ाए हैं हमने पीछे, क्या बताए थे जरा एक बार नाम बता सकता है कोई, आरपॉस, डीपॉस। अब आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के 3 थे, कौन कौन सा, C2AOS, C3AOS, C4AOS। ठीक है चलते हैं, अब हम आपको एक जर्नलाइज चार्ट बना के देते हैं फॉर द रेक्टाफिकेशन, किसके लिए, फॉर रेक्टाफिकेशन। एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री सीक्वेंस बना देते हैं, आर 3 टाइप्स, 1 2 3। पहली क्या है कॉस, फिर क्या है पॉस, फिर क्या है ऑस। कॉस कितनी है 1, कॉस तो एक ही थी, एक ही है ना, कॉस तो एक ही है। पॉस कितनी है, पॉस होती है टोटल 9, 9 कैसे होती है, देखिए ना 2 इसमें भी तो होती हैं, आर पॉस और डी पॉस। डी पॉस कितनी होती हैं 6, आर पॉस कितनी होती हैं 3। अब आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल 13 होती हैं, 13 में कौन कौन सी होती हैं, एक होता है C2AOS, एक होता है C3AOS, एक होता है C4AOS, C4AOS, C3AOS, C2AOS। C2AOS कितनी बनती हैं 6, C4AOS सॉरी C3AOS कितनी बनती हैं 4, ये कितनी बनती 3, टोटल कितनी होगी 6 4 10 3 13, 6 3 9 1। टोटल कितनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं 23। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं ये, इसीलिए चार्ट बनाया। AOS कितनी होती है, A2COS कितनी होती है, C3AOS कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सिली सिली क्वेश्चंस रहेंगे यार, आपके में तो रिमूवल वाले आते भी नहीं है, वो कंपटीशन लेवल में आएंगे भी तो करा देंगे, देखेंगे पैटर्न में, जैसे पैटर्न का है क्वेश्चंस, बस कंट्रीब्यूशन याद रखना। क्वेश्चंस क्या है, एक एलिमेंट है कॉर्नर पर रखा है, कहाँ रखा है कॉर्नर पर रखा है, ठीक है, एक ए है कॉर्नर पर रखा है, बी जो है वो बॉडी सेंटर पर रखा है, बॉडी सेंटर पर रखा है। पूछ रहा है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए। ए कॉर्नर पर रखा है, कॉर्नर पर रखे वाले का क्या पूरा पूरा अंदर आ जाता है एटम, कुछ कंट्रीब्यूशन आता है। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो कितने कॉर्नर है 8, 8/8 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 का भी तो 1/8 ही होगा ना, 1/8 से 8 चला जाएगा 1।
बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो 1 ही रहता है बेटे, पूरा बीचों बीच आता है 1 रहेगा। तो क्या हो गया A1 B1 मतलब AB, ये है आपका इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और ले लीजिए क्वेश्चन। ए रखा है आपका कॉर्नर पर, बी रखा है आपका फेस सेंटर पर। कॉर्नर पर जो रखा है 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। 1/8 ही पार्ट तो अंदर आता है क्यूब के, बाकी सब तो दूसरे दूसरे में जाते हैं ना। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1। ठीक, फेस सेंटर कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1/2 आता है। तो कितना हो गया? 3। मतलब कि क्या बन गया? A1 B3। ऐसे इंपीरिकल फॉर्मूले बनेंगे, A1 B3 या A B3। ठीक है, और बताएं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 सर एक और ले लेते हैं। ठीक है, चल ले लें, है? ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाएंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला बताना रहेगा। ए बी, ए रखा है कॉर्नर पर, बी रखा है, कहां ले लेते हैं? एज सेंटर पे ले लेते हैं, बॉडी सेंटर ले लिया। एज सेंटर पर रखा है, बताइए क्या होगा? कॉर्नर 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये आया 1। एज सेंटर 12 होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है, एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए, कितना पार्ट उसका अंदर? 1/4। 1/4, वेरी गुड, इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया? AB3, ये हुआ आपका इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। समझ में आया? नेक्स्ट एक ले ले, एक बड़ा सा ले लेते। ए रखा है आपका कॉर्नर पर, बी रखा है आपका बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर, सी रखा है आपका फेस सेंटर पर, एंड डी रखा है आपका एंड सेंटर पर या एज सेंटर। एज सेंटर ले लेते हैं। एज सेंटर पर ए कॉर्नर्स पे रखा है, तो 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 इज इक्वल टू 1। बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 12 होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। एक बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। 1/4 पार्ट अंदर आता है, बाकी पार्ट दूसरे दूसरे में जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3। फेस सेंटर कितने होते हैं? 12 होते हैं, क्या 6 होते हैं? 6 होते हैं। एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ये कंट्रीब्यूशन वाली बातें आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी, प्रीवियस के प्रीवियस, तो आपको देखना पड़ेगा ये। ठीक है, ये 2 ये कट गया, 3 इज इक्वल टू आया 3। एज सेंटर कितने हैं? एज सेंटर कितने होते हैं आपके पास, बताइए? एज सेंटर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, बॉडी सेंटर एक ही रहता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, देख लेना जल्दी जल्दी। बॉडी सेंटर तो एक ही रहता है, एज सेंटर होते हैं बेटा 12 और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या हुआ? A 1 आ रहा है, B 1 आ रहा है, C 3 आ रहा है, D 4 आ रहा है। तो A B C 3 B D 4, ये है इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, रिमूवल वाले क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में आते हैं और नीट वीट में आते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, उस पर भी क्वेश्चंस करा देंगे, बड़ी बात नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए ओके, बाय।